हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक स्मार्ट। तो चलिए देखते हैं आज कैसा रहा मार्केट का हाल। अगर बात की जाए निफ्टी 50 की तो ओपनिंग तो गैप अप के साथ हुआ और उसके बाद ऐसा लगा कि आज कॉल राइडर को मार्केट ट्रैप कर सकता है, बट ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। सारा दिन क्या किया मार्केट ने, साइडवेज मतलब अपना समय बिताया और फिर सेकेंड हाफ में क्या हुआ, नीचे की तरफ स्लिप डाउन होते हुए देखने को मिला। बट वो तो खैर मनाओ कि फिर क्या हुआ, वहाँ से रिकवर करके मार्केट फ्लैट सा क्लोजिंग कर दिया। तो देखते आगे कैसे क्या होता है। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि निफ्टी 50 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है ऊपर का, जो कि है 19,855 पकड़ लो। उसके ऊपर अगर सस्टेन करने लगे तो फिर क्या होगा, मार्केट में तेज़ी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे क्या होता है, मार्केट सस्टेन ना करके नीचे की तरफ मूव ऑन करता है तो फिर कह सकते हैं मार्केट में थोड़ा सा और ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है। और इसके पीछे का कारण क्या है कि ये जो है सो क्या है, सेलिंग जोन है। और अगर सेलिंग जोन में मार्केट अगर सस्टेन करके उसके ऊपर ना निकले तो फिर क्या होता है, वहाँ से सेलिंग भी बहुत फास्ट देखने को मिलता है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। खैर अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पे, जो कि होता है स्टॉक स्पेसिफिक, जिसमें पहला स्टॉक है बजाज फाइनेंस। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए बजाज फाइनेंस की तो दोस्तों बजाज फाइनेंस का आज जो है सो Q2 रिजल्ट्स आया था और इसका प्रॉफिट जो है सो राइज होते हुए देखने को मिला, जो कि 28% है। अगर वैल्यू टर्म में बात किया जाए तो ये है लगभग 3,551 करोड़। और एक और इससे बढ़िया मतलब क्या हुआ, मतलब रिलेटेड न्यूज़ आया जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो है सो क्या है, पेनेट टेक्नोलॉजीज़ में 26% स्टेक एक्वायर कर सकता है। तो ये तो मतलब कह सकते हैं कि इसके लिए बहुत ही बढ़िया बात है। और इसके लिए क्या है, मतलब जो 26% जो स्टेक एक्वायर करेगा तो उसके लिए इसे 268 करोड़ मतलब पे करना होगा। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। खैर अब हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक्स पे, जो कि है IDFC बैंक से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि IDFC और IDFC फर्स्ट बैंक का दोनों का क्या होने वाला है, मर्जर होने वाला है। तो उसको क्या हुआ है, एक्चुअली CCI द्वारा क्या हुआ, अप्रूवल मिल गया है इस मर्जर के लिए। तो ये कह सकते हैं ये तो मतलब अच्छा न्यूज़ है इसके लिए। तो आगे देखते हैं इसमें कैसे क्या होता है। खैर अब हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक्स पे, जो कि है टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मतलब अभी हमें दो स्टॉक्स को कवर करना है, एक तो रिलायंस, दूसरा है भारती एयरटेल। दोस्तों मतलब इसमें क्या है, इसे मतलब जो है सो मतलब माइट भी 14,400 करोड़ मतलब दोनों कंपनी को मिला दिया जाए तो इतना क्या है, इसको मतलब टैक्स का मतलब पेमेंट करना पड़ सकता है, जिसमें से रिलायंस को 8,400 करोड़ का पेमेंट करना पड़ सकता है, तो वहीं पे भारती एयरटेल को 6,000 करोड़ का पेमेंट करना पड़ सकता है। और ये जो है सो क्या है, मतलब जो बताया जा रहा है सो एक्चुअली मतलब कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ द्वारा बताया जा रहा है, जो कि क्या है, एक ब्रोकरेज है। और इसके पीछे का कारण क्या है दोस्तों, मतलब ये जो मतलब इसके लिए शायद एक बहुत बड़ा मतलब अपसेट वाला न्यूज़ भी हो सकता है, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि अभी डेल्टा कॉप में आपने क्या देखा था कि डेल्टा कॉप में मतलब जितना वो कमा नहीं पाया उससे ज़्यादा क्या हुआ, उसके ऊपर मतलब क्या हुआ, वो मतलब टैक्स आ गया। और उसके पीछे का कारण क्या था, दो टर्म होता है, एक होता है प्रोस्पेक्टिव और दूसरा होता है रेट्रोस्पेक्टिव। तो प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है, कोई भी रूल जो नया बनता है सो क्या होता है, जब से मतलब बना है रूल उसके आगे जाके क्या होता है, इम्प्लीमेंट होता है। बट रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या हो जाता है, मान लो जैसे आज कोई रूल बना बट आप काम कर रहे हो मान लो बहुत पहले से, तो वो जब से आप काम कर रहे हो तब से क्या होता है, वो रूल आप पे लागू हो जाता है। तो इसमें ऐसा कोटक का कहना है कि ये जो है रेट्रोस्पेक्टिव होगा तो मतलब रिलायंस और भारती एयरटेल के लिए क्या होगा, एक बहुत बड़ा बैड न्यूज़ साबित हो सकता है। तो देखते हैं इसका क्या मतलब चार्ट पे मतलब असर दिखता है। जो भी होगा आगे मैं बताने का कोशिश करूँगा। हालांकि ये न्यूज़ तो मतलब बहुत ही ख़राब है दोनों के लिए। तो देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। खैर अब हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक्स पे, जो कि है ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली RBI ने इसे पेनल्टीज़ लगा दिया इसके ऊपर और इसके पीछे का कारण है दोस्तों, ये जो है सो मतलब कुछ अपने नॉर्म्स को क्या कर रहे थे, ब्रेक कर रहे थे, जिसके कारण ऐसा किया गया है। और इसके कारण क्या हुआ, ICICI बैंक पे मतलब 12.19 करोड़ रुपीज़ का मतलब टैक्स लगाया, मतलब पेनल्टीज़ लगाया गया है। और ये वहीं पे कोटक महिंद्रा बैंक पे 3.95 करोड़ का मतलब ये पेनल्टीज़ लगाया गया है। और देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। मतलब हालांकि ये तो मतलब उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ये तो छोटा सा रकम है। बट दोस्तों छोटा सा रकम मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप किसी भी रूल्स को ब्रेक क्यों करते हो, ये चीज़ यहाँ पे मैटर करता है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। खैर अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पे, जो कि होता है FII DII एक्टिविटी से रिलेटेड। अगर बात की जाए FII की तो दोस्तों FII क्या किया, मतलब फिर से एक बार बाइंग किया है। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अब शायद उनके पास मतलब जो बेच बेच के जो मतलब पैसा उनके पास जो है, अब उसी से अब खरीदना शायद शुरू करना चाह रहे हैं। अब देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। और DII एज यूजुअल जैसे बाइंग करते हैं, उन्होंने फिर से बाइंग ही किया है।
तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एफआईआई का शायद मूड हल्का हल्का सा चेंज हो रहा है। बट वही है कि मतलब जब सेलिंग करना होता है तो 1000 2000 5000 करोड़ का सेल कर देते हैं, और बाइंग करना हो तो 200 250 करोड़ का मात्र बाइंग करते हैं। तो ये बाइंग भी मतलब बाइंग क्या है। खैर अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पे, जो कि होता है एक्सटर्नल फैक्टर से रिलेटेड, जिसमें हम कवर करते हैं क्रूड, डॉलर और बॉन्ड्स। अगर बात की जाए क्रूड की, दोस्तों क्रूड में मतलब थोड़ा सा उछाल देखने को मिला है। और क्रूड में अगर उछाल देखने को मिला तो अब ऐसा समझ लेना कि कहीं ना कहीं इजराइल और हमास के बीच में जो वार चल रहा है उसी से रिलेटेड कुछ बैड न्यूज़ आया होगा, जिसके कारण क्या होता है, क्रूड में अचानक से उछाल आ जाता है। तो देखते हैं कि कैसे क्या होता है। खैर अब हम चलते हैं अपने डॉलर की तरफ। अगर बात की जाए डॉलर की, तो दोस्तों डॉलर मतलब अभी लगातार स्ट्रेंथन के साथ काम कर रहा है। और अगर डॉलर स्ट्रांग होगा तो कहीं ना कहीं क्या है, ये हमारे रूपी के लिए क्या होता है, बिकनेस को मतलब साबित करता है। और रूपी अगर बिक पड़ेगा तो क्या है, हमारे मार्केट के लिए कहीं से भी अच्छी बात नहीं होता है। तो देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। और अगर बात की जाए बॉन्ड्स की दोस्तों, तो बॉन्ड्स में तो मतलब अचानक से क्या हुआ, इजाफा देखने को मिला है। और इसके पीछे पता नहीं क्या कारण है, बट मतलब ये तो यही दिखा रहा है चार्ट कि इस पे क्या है, बॉन्ड्स में अचानक से इजाफा देखने को मिला है। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ हद तक हमारे मार्केट के फेवर में फ़िलहाल में काम नहीं कर रहे हैं। और वहीं पे अगर ये चीज़ देखें कि अपना मार्केट का जो मतलब निफ्टी 50 जो है सो कहाँ पे स्टैंड करता है, तो रेसिस्टेंस के आसपास में मतलब स्टैंड करता है। तो ऐसा हो सकता है कि कल के दिन में अगर मार्केट क्या हो, फ्लैट खुले या फिर गैप डाउन खुले, दोनों सिनारियों में क्या हो, मतलब प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। बट हाँ, फ्लैट खुल के अगर ऊपर की तरफ ट्रैवल करने लगे तो फिर मतलब कह सकते हैं कि मार्केट अगर जैसे ही अपने लेवल को ब्रेक करे, जो कि लेवल ऊपर का क्या है 19,855 पकड़ लो, उसके ऊपर जैसे ही निकलने लगे तो फिर क्या है, मार्केट में एक शानदार तेजी भी देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। खैर अभी के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और अगर अभी तक आप मेरे साथ इस चैनल पे बने हुए हो तो दिल से धन्यवाद।